बच्चों, कक्षा 11 हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ध्यान से अब आप लोग उसको पढ़ें। धन्यवाद। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल कुमार पुरवार, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ आज आपको हिंदी सामान्य के विद्यार्थियों के लिए आगे की गद्य संकलन से संबंधित जो जानकारियां हैं वो शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से उसे सुन लें, समझ लें। तो जो नई विधाएं हैं, प्रस्तुत संकलन में रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब, शब्द चित्र का राय कृष्णदास का आनंद की खोज, पागल पथिक गद्य गीत का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं समाविष्ट हैं। इस संकलन का तीसरा उद्देश्य निबंधों के सभी प्रकार के रूपों, शैलियों से छात्रों को परिचित कराना है। इसलिए निबंधों का चयन करते समय उनके सभी रूपों को समाविष्ट करने की चेष्टा की गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध विचारात्मक होने के साथ ही तत्कालीन सुधारवादी चेतना को व्यक्त करने वाला है। द्विवेदी जी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णात्मक निबंध है। वह इस तथ्य का भी साक्षी है कि द्विवेदी युगीन लेखक हिंदी के अभावों को दूर करने के लिए संस्कृत से सामग्री लेने में संकोच नहीं करता था। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी गद्य को लाक्षणिक बनाकर उसे एक नया आयाम दिया था। उनका आचरण की सभ्यता, निबंध भाव, वेगपूर्ण प्रवाहमयी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हमारे देश के सबसे बड़े घुमक्कड़ थे और उन्होंने घूमने के ऊपर लिखा है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में घुमक्कड़ी के लिए आवश्यक प्रवृत्तियों और साधनों का उत्तम प्रतिपादन हुआ है। डॉक्टर संपूर्णानंद देश के जाने माने विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका शिक्षा का उद्देश्य निबंध शिक्षा के व्यवहारिक एवं नैतिक दोनों प्रकार के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने वाला विचारात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रख्यात विद्वान अनन्य सेवक थे। उन्होंने साहित्य के सभी पक्षों पर सुगम एवं सुबोध शैली में विचार किया है। उनका भारतीय साहित्य की विशेषताएं निबंध उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। इस प्रकार यह प्रस्तुत संग्रह में वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और आत्मव्यंजक, व्यंग्यात्मक आदि सभी शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निबंध इसमें संग्रहित लिए गए हैं। छात्रों का मानसिक संस्कार करना, उनके जीवन के प्रति रचनात्मक, स्वस्थ एवं व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना, मानवीय भावनाओं एवं मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की चेतना जागृत करना साहित्य शिक्षा का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति संकलन का चौथा उद्देश्य है। प्रस्तुत संकलन इस लक्ष्य की पूर्ति में पूर्णतः समर्थ है। निबंधों का चयन करते समय उनमें निहित मंतव्यों एवं मूल्यों के प्रभाव और उपयोगिता पर भी विचार किया गया है। संकलन के सभी निबंध सुरुचिपूर्ण हैं। उसमें नैतिक एवं रचनात्मक दृष्टि को ही महत्व दिया गया है। वे देश की एकता के पोषक एवं व्यापक मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने वाले हैं। जीवन के सभी उपादानों और तत्वों की भांति भाषा एवं साहित्य भी गतिशील तत्व है। इनका स्वरूप समय एवं युग प्रवृत्तियों के परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। इसलिए साहित्य के विद्यार्थी को संस्कारतः आग्रह मुक्त होना चाहिए। ना उसमें प्राचीन के प्रति मोह होना चाहिए और ना ही नवीनता के प्रति आग्रह। प्रस्तुत संकलन में प्राचीन एवं नवीन के संतुलन पर भी ध्यान रखा गया है। हिंदी भाषा और साहित्य का जो रूप आज है वह पहले नहीं था और आगे भी वह नहीं रहेगा। उसमें विकास और परिष्कार होता आया है और होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर जीवित भाषा में यह विकास प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए आज के मानदंड और आधार बनाकर भारतेंदु कालीन भाषा एवं वर्तनी को सुधारना या बदलना इतिहास के साथ अन्याय करना होगा। साथ ही भविष्य के लिए आज से ही कोई आग्रह बनाकर चलना भी अनुचित होगा। विश्वास है कि छात्र छात्राएं इस पाठ पुस्तक की सहायता से साहित्य और सामान्य भाषा के प्रति संतुलन दृष्टि विकसित करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद बच्चों, इसको आपने सुना और जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको नोट कर लें
और लिख लें। धन्यवाद।